हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाले पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं तीन चीज़ों के बारे में जिसको आपको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस 1। ये 1 जरूर ध्यान रखना, इस चैनल को अलग से बताता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर में जो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले हैं, एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिसका नाम है MDH। सुना होगा MDH। MDH ये मसाले नहीं है। M का मतलब होता है मैन, या फिर कोई वुमेन, या फिर कोई चिल्ड्रन। उसी तरीके से D का मतलब होता है डेज। H का मतलब होता है आवर्स। और W का मतलब होता है जो काम होता है, जिसे कहते हैं टोटल वर्क, ठीक है। कभी कभी ये दो चीजों के इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है? जैसे MD1 MD1H1। और पहला काम और कुछ पार्ट में, जैसे कह सकते हैं ना कि कुछ पार्ट में कुछ और व्यक्तियों ने काम किया है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन में आपको बताएगा किस तरीके से इक्वल होंगे या किस तरीके से नहीं होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी, ये फॉर्मूला समझ आ गया। और याद करने का तरीका क्या है? एमडीएच का मतलब होता है, आपको पता ही है। एमडीएच का मतलब मैंने आपको बता दिया। एमडीएच क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, जिसका मतलब होता है टोटल वर्क। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क किसे कहते हैं, टोटल वर्क आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। टोटल वर्क के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज। अगर कभी भी टोटल वर्क निकालना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ डेज से। तो वहां से क्या निकल के आ जाता है? टोटल वर्क निकल के आ जाता है। और इनसे क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने के लिए करना होगा टोटल वर्क अपॉन में नंबर ऑफ डेज। तो इस तरीके से ये दो तीन चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस हो इन क्वेश्चंस में वो बन जाए। और सभी के सभी क्वेश्चंस कर लेना, इसकी शीट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेना। आज शाम को शीट भी पूरी पूरी कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगी, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं विद आंसर। जैसे कि मिले हैं वैसे के वैसे क्वेश्चंस होंगे, जितने टाइप से कराए हैं वो सभी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। बोला है, ध्यान से पढ़ो। 20% वर्क 9 आवर पर डे, देन दे कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो देखो, व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर? 20 व्यक्ति हैं और 9 घंटे काम करते हैं और 12 दिन काम करते हैं। तो MDH के बारे में बात कर रहा है। मैन 20 हो गए, डेज कितने हो गए? 12 हो गए, और आवर कितने हो गए? 9 आवर हो गए। और किसी काम को कंप्लीट करता है मतलब एक काम हो गया कंप्लीट। उसी तरीके से 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं, तो देन इन हाउ मेनी डेज। तो इसमें ये हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो काम कर रहे हो, काम तो सेम ही है ना, काम सेम है। अगर तब भी काम सेम होगा तो यहाँ पर ये चीज बराबर आ जाएगी। तो 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं। कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं। और कितने डेज में वो कंप्लीट करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे कैंसिल आउट करना है। या तो देखो इस तरीके से कैंसिल आउट कर लो, 20 × 12 × 9 /24 × 6। नहीं तो अब थोड़े से बड़े हो चुके हो तो थोड़ा सा समय कम लगाना है, बस इतना लिखना है। और यहाँ पर देखो, ये 12 से ये 2 जा पे कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 जा से ये 10 जा पे कट जाएगा। और ये 9 3 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 15 डेज, ठीक है। इतना समय नहीं लगाना है कि इस तरफ लेके जाओ इस तरफ सोल्व करो, ठीक है। बस इतनी चीज समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से गिवन हो तो आपको कैसे कैंसिल आउट करना है। तो ये कैंसिल आउट करने का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से बताई जा रही है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 पर्सन वर्क 8 आवर पर डे,
देन दे कंप्लीट 1/3 वर्क। तो 7 व्यक्ति 8 घंटे पर डे काम करते हैं और 36 दिन तक काम करते हैं, तो 1/3 काम कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 24 व्यक्ति 6 घंटे में कितने दिन काम करते होंगे कि वो बचा हुआ काम, देखो काम कितना था, टोटल 1 था, 1 में से 1/3 काम इन्होंने कर लिया, तो बाकी बचा हुआ काम किन्होंने किया होगा, यहाँ पर 2/3 काम किन्होंने किया होगा, बाकी बचे व्यक्तियों ने किया होगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये 36 से ये 6 कट जाएगा, 6 से ये 4 कट जाए, 4 यहाँ पे चले, 4 से 2 कट जाएगा, और ये 2 से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 डेज। इसका मतलब 28 डेज हमारा आंसर होगा, डी की वैल्यू। तो क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को करना है, समझ के करना है कि यहाँ पर ये चीज समझ आई, ये जो 2/3 किया है मैंने ये समझ आया, ये 1/3 समझ आया, ये गिवन था। अब काम जो है हमारा, टोटल काम हमेशा हम उसको 1 मानते हैं, टोटल काम को, टोटल वर्क को हमेशा क्या मानो, 1 मानो। अगर कभी भी फ्रैक्शन में चीज गिवन हो, तो फ्रैक्शन में चीज गिवन होगी तो वहां पर क्या मानना है, 1/3 में से 1 में से माइनस करना है। कैसे माइनस करना है ये भी देख लो, अगर ये चीज नहीं आती तो एलसीएम लो, 3 माइनस 1, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें बचने वाली है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या बोला है कि 12%, देखो डायरेक्ट लिखते चले जाओ, 12% 9 आवर में 30 दिन तक 40% काम करता है, तो 40% को यहाँ पे लिख लो, काम तो नीचे ही लिखा जाएगा। उसी तरीके से 15 व्यक्ति 6 दिन तक कितने 6 घंटे तक 6 घंटे में काम करता है, और कितने दिन में बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम कितना है 60। अगर परसेंटेज में गिवन है तो 100% मानो टोटल वर्क, टोटल में से 40% काम कर लिया तो बचा कितना 60%। ये बात समझ आई। अब बस क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे करना है कैंसिल। ये 2 जा पे, ये 3 जा पे चला जाएगा, ये 3 से 2 जा पे कट जाएगा, ये 30 से 30 कट जाएगा, और ये 2 से यहाँ पर 6 कट जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 54 डेज। तो 54 डेज हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 54 डेज, इतने सेकंड में हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर चाहते हो कि भाई ये परसेंटेज को नहीं कैंसिल करना, तो देखो इस तरीके से करो, यहाँ पर 12 इंटू 9 इंटू 30, 40/100, 15 इंटू 6 इंटू डी बाय 60/100, इस तरीके से मान लो। ये तो समझ सकते हो। तो यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं को आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये 40 बचेगा, यहाँ पे 60/100 आ जाएगा, और ये 15 इंटू 6 ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये करने का अब इतना समय नहीं है, इसको इस तरीके से कैंसिल आउट करना जिस तरीके से मैंने बताया, आंसर वही आना है 54 डेज, चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो। ठीक है, यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल आउट होगा। अब देखो एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से बताई जा रही है, इसलिए बताई जा रही है कि ताकि आप चीजों को समझो और करने की कोशिश करो कि भाई ये चीज इस तरीके से करनी है। ठीक है, तभी चीजें समझ आएंगी, तभी चीजें हो पाएंगी। कितनी बात समझ आई। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, इस तरीके से करो। ये परसेंटेज से परसेंटेज ऑटोमेटिकली कट जाता है, क्योंकि 100/100 आना है, और 100/100 आना है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि भाई कैसे क्वेश्चन में क्या चीज आने वाली है। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोला है कि ए कॉन्ट्रैक्टर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 150 डेज एंड 80 वर्कर्स आफ्टर 90 डेज। तो देखो यहाँ काम क्या है कि 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 150 डेज का। तो टोटल वर्क जो हमारा होने वाला है, टोटल वर्क जो होने वाला है वो होने वाला है 150 डेज के लिए। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, एंड 80 वर्कर्स आफ्टर 90 डेज, कि 80 वर्कर से काम स्टार्ट किया, 90 दिन उनसे काम करा, ही ऑब्जर्व कितना काम हुआ, 1/4 वर्क हुआ, 1/4 वर्क। हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेनिंग वर्क इन टाइम। तो टाइम कितना बचा है, देखो 90 डेज हो चुके हैं, तो इसमें से 90 डेज को माइनस करूंगा तो कितने दिन बचे होंगे, 60 डेज बचे होंगे। यहाँ पे 60 डेज बचने वाले हैं, तो 60 डेज में काम कंप्लीट करना है। मगर अब वर्कर्स भी तो ज्यादा लगाने, क्योंकि काम 3/4 बचा हुआ है, और वर्कर्स कितने चाहिए ये हमें नहीं पता। 80 तो चलेंगे, मगर कुछ वर्कर और भी तो ऐड होने वाले हैं,
कुछ वर्कर और भी तो ऐड होने वाले हैं, तो कितने वर्कर ऐड होने वाले हैं, यहाँ पर W मान लेता हूँ उसको। ठीक है, अगर ये भी चीज नहीं समझ आती भाई, 80 नहीं लिखना, तुम्हें 80 नहीं लिखना, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करो, x कर दो और बाद में 80 में से माइनस कर देना। जैसे मैं x मान लिया यहाँ पर, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 से ये 3 जा और ये 2 जा पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब ये जाकर ये 2 से ये 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू में x की वैल्यू, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 240। ये x आया है। x का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें 80 वर्कर भी इंक्लूडेड है। उसने बोला हाउ मेनी मोर वर्कर्स पूछा है, तो लास्ट में ध्यान रखना। अच्छा 9 या 240 नहीं, 360 है, ये 360 है, 9 जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 360 है, तो 80 इसमें से माइनस करने, तो यहाँ पर जो आएगा, जो आंसर निकल के, हमारा आंसर निकल के आएगा 280 वर्कर्स। यस भाई, क्या 280 वर्कर्स। तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से चीजें करनी है। इतनी बात समझ आई, क्वेश्चन को समझ आया कि कैसे। अच्छा चलो, मैं इस तरीके से नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट क्या करता कि 80 इंटू 9 बटे में 1/4 का, और यहाँ पे मान लो 80 तो थे ही थे, और वर्कर्स ऐड किए गए, इंटू 60, 3/4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 20 कैंसिल, और 20 से 4 जा कैंसिल, ये आ गया 360 इक्वल टू में 80 प्लस W। तो यहाँ पर W की जो वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी 280। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो सेकंडों में। यहाँ बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से समझो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 40 days and employ 250 workers. After 24 days, he observed that 1/3 work has done. तो यहाँ पर ध्यान दो कि 250 वर्कर थे और 24 दिन तक काम किया और 1/3 काम किया, ये क्वेश्चन में बोला है। अब क्वेश्चन को आगे समझो कि कितने और वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। तो अब इसमें डायरेक्ट पूछा हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेनिंग वर्क इन 4 days बिफोर। 4 दिन पहले, देखो 24 दिन में काम हो चुका है, तो 40 दिन में से 24 दिन गए तो बचे कितने, 16 डेज। मगर यहाँ जो काम कराना है ना, जो यहाँ पे काम कराना है वो हमें कितने दिन में कराना है, 4 दिन और कम लगने चाहिए, 12 लगना चाहिए। तो यहाँ पर x मानो इंटू 12 करो, और काम कितना बचा है, 1/3 हो चुका, तो 1 में से माइनस करो 1/3 को, तो कितना बचा है 2/3, तो 2/3 काम बचा है। 3 से 3 कैंसिल कर दो, कभी भी इस तरीके से आए तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, या इतना समझ लो कभी भी अगर ऐसे दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो इतना समझो, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 2 मान लो, टोटल मिलाकर 3 काम हो गया। इस तरीके से भी मान सकते हो, डायरेक्ट करने का तरीका है। ये कितना हो जाएगा, 6 जहाँ पे चला जाएगा, ये 6 से यहाँ पे कट जाएगा 4 पे, और ये 250 इंटू 4 आ जाएगा x वर्कर्स। ठीक है, x वर्कर्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी निकल के 1000, ये आ गई x की वर्क। ठीक है, अब 250 पहले थे और 1000 में से इसको माइनस कर दो, तो 750 वर्कर जो हैं यहाँ पर और लगाए गए हैं। ठीक है, ये है 750 है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन इतने बड़े लेंथी है, मगर ये चीजें बहुत इजी है क्वेश्चन को करने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 workers can do a piece of work in 85 days if they work 10 per hour day. After 10 days, all workers start strike. देखो काम क्या हुआ, 120 वर्कर ने 85 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठीक है, मगर यहाँ पर गलती क्या हुई, यहाँ पर गलती हुई कि 10 घंटों के हिसाब से 10 दिन के बाद उन्होंने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। मतलब 10 दिन तक ही काम हो पाया, 10 दिन तक ही काम हो पाया। ऑल दी वर्कर्स स्टॉप फॉर 25 डेज, और 25 दिन तक उन्होंने काम नहीं किया। तो ध्यान से समझो बात को कि यहाँ पर 85 वर्कर्स थे, उसमें से 25 जो वर्कर्स थे, 25 दिन, 85 डेज थे, 25 दिन काम नहीं किया, 25 दिन काम नहीं किया और 10 दिन काम किया, तो बचे कितने, 50 दिन। तो 50 दिन में बाकी बचा काम कराना है उनको। हाउ मेनी मोर वर्कर्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ईच वर्कर 8 पर आवर डे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना काम हो चुका है,
यहाँ पे कितना काम हो चुका है, ध्यान से समझो। यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितना काम हो गया, यहाँ पर पूरा काम कराना है। तो इक्वल टू में यहाँ पे डायरेक्ट मैं इक्वल टू नहीं लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस x इंटू 50 इंटू 8, और पूरा काम यहाँ पे लिख दूंगा। और काम का टारगेट जो मिला था हमें 85 डेज इंटू 10 आवर, ये मिला था यहाँ पर। ये इस तरीके से चीज होगी। ये बात समझ में आई कि क्यों मैंने यहाँ पर प्लस किया, क्यों मैंने यहाँ पे प्लस किया। ये बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों यहाँ पर प्लस किया गया है, किस वजह पे प्लस किया गया है, ये बात समझना। क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल वर्क चाहिए, क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला वर्क और ये वाला वर्क यहाँ पे जोड़ा। अब देखो जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। इसमें से 100 मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 120 बचेगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4x बचेगा। 100 से ज्यादा भी आ सकते हैं कॉमन भाई, 100 यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे 12 इंटू 85। देखो कभी भी इनको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो इनको मल्टीप्लाई मत करो। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 120 प्लस 4x इक्वल टू में 12 प्लस 80, 12 इंटू 85, 12 इंटू 85, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ 4x था, यहाँ पे 12 इंटू 85 था, माइनस 120, तो क्या 12 कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन तो दिख ही रहा है ना। यहाँ पे 85 बच रहा है, यहाँ पे 10 बचेगा, और 4x, ये 4 से 3 जहाँ पे कट जाएगा, x इक्वल टू में 3 इंटू 75 वर्कर, तो 15, और ये आ गया 22। तो 225 हमारा क्या होगा, x होगा। 225 हमारा क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा 225। पर क्या यहाँ पर 225 को ऑप्शन लगाया जाए, नहीं। 225 ने बोला हाउ मेनी मोर, मोर के बारे में बात की गई है, तो मोर के बारे में बात की गई है, तो इसका मतलब 225 में से 120 जो थे वो माइनस कर देने, तो 105 वर्कर्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 105 जो होगा, बी ऑप्शन, वो हमारा करेक्ट होने वाला है। इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना। देखो काम कैसे चल रहा था, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। यहाँ पर 10 दिन तक काम सही चला, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चला। 25 दिन क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई, 25 दिन कोई भी काम नहीं चला। अब बचे कितने दिन, भाई टारगेट तो 85 डेज में कंप्लीट करने को बोला है ना, 85 डेज में। तो देखो 85 में से 35 डेज तो काम के दिन जा चुके हैं, अब बचे कितने दिन, 50 दिन बचे हैं। तो 50 दिन में से ही काम कंप्लीट होना चाहिए, 50 दिन में से ही काम कंप्लीट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को समझो। अच्छा एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको डायरेक्ट x वाली जो हम इक्वल करते थे उससे करना चाहे तो कैसे करेंगे, इसको उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 120 वर्कर थे, 120 वर्कर थे, उन्होंने कितने, 10 घंटों के हिसाब से, अब 10 घंटों के हिसाब से 10 दिन तो काम कंप्लीट हो चुका है ना, तो कितने दिन का काम और रह गया, 75 डेज। ये काम हमें कराना है, ये काम हमें कराना है, ये जो काम है ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क है, ये हमें कराना है। किन से कराना है, एक्स वर्कर्स 8 घंटे तक और 50 दिन में कंप्लीट कराना है, यही तो बात बोल रहा था, ठीक है। अब देखो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 100 लिख लो, इंटू 75 लिख लो, इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 50 लिख लो। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जहाँ पे, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और ये 3, और ये 2 से 2 कट जाएगा। 75 इंटू 3 225, एक्स की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, आ गई बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से जल्दी कर सकते हो। और करना चाहते हो जल्दी तो यहाँ पर देखो 10 इंटू 75, एक्स इंटू 8 इंटू 50, तो 25 की टेबल सभी को आती है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 8 की टेबल से ये कैंसिल आउट कर दो, 8 1 जा, और यहाँ पर आएगा 1 और ये आ जाएगा 5, 15 जा, तो यहाँ पर 15 3 जा, और ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो 75 इंटू 3 इक्वल टू एक्स 225। तो कितने सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। अब 220 इसमें से माइनस, 120 इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 105, तो ये इसका आंसर होगा। तो सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं, ये सेकंड मेथड है जिसको समझने की कोशिश आप करना, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें ऑप्शन भी नहीं है, चलो कोई नहीं। 24 वर्कर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज इफ दे वर्क 8 आवर
आफ्टर 10 days ऑल वर्कर्स स्ट्राइक, फिर से दोबारा से स्ट्राइक दी, ऑल दी वर्कर्स स्टॉप फॉर 20 days, तो 20 days तक उन्होंने देखो अब ये मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 24 वर्कर थे। अब डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे आप तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। पहले चीजों को समझो कि 60 दिन में काम कंप्लीट कराना था, 60 दिन में से 10 दिन तो बढ़िया काम चला, 20 दिन और स्ट्राइक होगी, तो इसका मतलब 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में काम कराना, और कितने घंटे तक काम कराना, 6 दिन तक। अब काम कौन करेगा रिमेनिंग, 24 वर्कर करते, 24 वर्कर करते। और यहाँ पर ध्यान दो कितने दिन और बचे, 10 में से 10 को हटा दो, 10 को हटा दो, 50 दिन का काम बचा है। और 8 घंटे के हिसाब से करते, x इंटू वे 25 इंटू में 6, 25 यहाँ पे क्यों लगाया मैंने, और भी कुछ बोला है, अच्छा 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, यहाँ पे 5 दिन पहले, तो 5 दिन माइनस और कर दो, 25, 25 डायरेक्ट लिख दिया 25, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझो, तो यहाँ पे 25 से 2 कट जाएगा, 6 से 3 जा पे चला जाएगा, और ये कट जाएगा 8 पे, तो 64 दिन आ जाएंगे x की, तो 64 डेज आ जाएगा, 64 डेज, 64 वर्कर्स आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या इसमें, हाउ मेनी मोर वर्कर्स, तो 24 इसमें से माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 40, तो ऑप्शन नंबर ए हम क्या कर देते हैं, 40 वर्कर्स। इस तरीके से समझने की कोशिश करो, चलो समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, 50 वर्कर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ऑल दी वर्कर स्टार्ट बट आफ्टर एवरी 10 days 5 वर्कर्स लेफ्ट, 5 वर्कर्स क्या है छोड़ते चले जा रहे थे हर 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, देन हाउ मेनी डेज द वर्क टोटल वर्क कंप्लीटेड। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क कितने दिन में कराना है, टोटल वर्क कराना है 40 दिन में, और कितने वर्कर करेंगे 50, तो इसका मतलब 2000 यूनिट काम होगा, 2000 यूनिट काम होगा। अब ध्यान से समझना कि काम कैसे होने वाला और किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर एक लंबी सी लाइन बना लो, इस तरीके से बन जाएगी लाइन। अब यहाँ पर देखो, पहले दिन 10 दिन में 50 वर्कर ने काम किया, कितनी यूनिट, 500 यूनिट बन चुकी होगी। उसके बाद 10 दिन 45 वर्कर ने काम किया, 450 यूनिट बन चुकी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिट भी काउंट करते चल रहे हैं। फिर उसके बाद 10 वर्कर ने 40 दिन काम किया, 400 यूनिट बन चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद 10 वर्कर ने 35 वर्कर ने 10 दिन काम किया, 350 बन चुकी होगी। उसके बाद 10 दिन तक अगले 30 वर्कर ने काम किया, तो कितने 300 यूनिट काम हो गया होगा। देखो अब यहाँ पर टोटल करो तो क्या टोटल आ रहा है, 900 900 और ये 1200 1200 500 और ये 800, ये हो गया 2000 यूनिट, 2000 यूनिट। तो कितने दिन लग गए यहाँ पर, कितने दिन लग गए यहाँ पर, देखो कितने दिन लग गए भाई, कितने दिन लग गए, 10 20 30 40 और ये 50, कितने दिन लग गए, 50 दिन लग गए। यहाँ पे कितने दिन लग गए, 50 डेज लग गए, 50 डेज। तो 50 डेज में हमारा क्या काम होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। यहाँ पर 50 डेज है, 50 नहीं 50 डेज है। ये चीज करने का तरीका यही होता है कि हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब 60 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, 50 days they work start together but after every 10 days 5 worker, वही बात हो गई। तो पहले क्या निकालना है, टोटल यूनिट निकालनी है, टोटल यूनिट जो निकलने वाली है 50 इंटू 60, 300 यूनिट बनवानी है, 3000 यूनिट बनवानी है, सॉरी 3000 यूनिट बनवानी है। तो कैसे बनेगी, यहाँ पर एक लंबी सी हमने लाइन खींची इस तरीके से। अब पहले 10 दिन कितने व्यक्तियों ने काम किया, कितने व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति ने, तो कितने यूनिट बनाई होगी, 600 यूनिट बनाई होगी। अब उसके बाद अगले 10 दिन
55 व्यक्तियों ने, तो कितनी यूनिट बनाई होगी? 550 यूनिट बनाई होगी। फिर अगले 10 दिन 50 व्यक्ति ने, तो 500 यूनिट बनाई होगी। तो यहाँ पर अप्रोक्स देखो कितनी होगी, 1600 के आसपास होगी, 1600 प्लस होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज 45 वर्कर ने बनाई होगी, तो 450 वर्कर ने बनाई होगी। नेक्स्ट डे 40 वर्कर ने बनाई होगी, तो 400 यूनिट बनाई होगी। ठीक है, 400 यूनिट बनाई होगी। 5 ही वर्कर छोड़ के गए ना, 60 वर्कर्स। हाँ, ठीक है, 5 ही वर्कर छोड़ के गए। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ गई। तो कितना हो गया? 1000, 1000, 2000 अभी भी बाकी है। ठीक है, तो 1035, तो यहाँ पर 350 आ गई। यहाँ पर 350 आ गई, ये आ गई 350 इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कितनी यूनिट बन चुकी है, कितनी यूनिट बन चुकी है। यहाँ पर ये बन गई 1000, 2000, 50, 5500, और यहाँ पर बन गई 2850 यूनिट। कितनी यूनिट बन चुकी है? यहाँ पर 2850 यूनिट बन चुकी है। मगर काम तो अभी भी कराना कितना है, कराना कितना है? हमें 3000 यूनिट कराना है, और काम कितना हुआ? 2850 यूनिट हुआ। इसका मतलब 150 यूनिट अभी भी काम बाकी है। तो 150 यूनिट कौन व्यक्ति करने वाला है? 150 यूनिट कितने व्यक्ति करने वाले हैं? 150 यूनिट करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 30 व्यक्ति हैं। और कितने दिन में करने वाला है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो 150 बटे 30, 30 यहाँ पर x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट। कितना आ जाएगा? 5। तो 5 दिन, तो इसका मतलब 5 दिन और लगेंगे 150 में। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 डेज। ये समझ आया जो नीचे किया मैंने? यहाँ पर देखो एक बात समझो, 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति कुछ यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं। 30 व्यक्ति कितने दिन तक काम करें? अगर मैं 30 व्यक्ति को 5 दिन तक काम कराऊं तो 150 यूनिट बना सकते हैं ना। अगर 30 व्यक्ति 5 दिन तक काम करेंगे, ये मान के चलो, तो 5 यूनिट बन जाएगी। इतनी बात समझ आई? अब करना क्या? इनका टोटल करना है 20, 30, 40, 50, 60 और ये 5। आंसर कितना आएगा? 65 डेज। तो ये हमारा आंसर है। बस इतना ही करना था, इतने ही तरीके से करना था, इस तरीके से ही करना था। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चीजें समझ आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाए। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझने वाली बात है कि इससे ज्यादा बड़ा लेवल नहीं आ पाएगा आपके एग्जाम में, इससे छोटा ही लेवल होगा। आप इजीली कर लोगे सारे क्वेश्चन। बस इस चीज पर ध्यान रखिए कि थोड़ा सा चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चले जाइए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर बोला है 60 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। ऑल वर्क स्टार्ट टुगेदर, बट आफ्टर एवरी 10 डेज 20 मोर वर्कर्स ज्वाइन। अब की बार ज्वाइन कर रहा है, अब की बार क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टोटल यूनिट निकालो। टोटल यूनिट कितनी आएगी? 600 इंटू में 50, 3000 यूनिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बनाते हैं 10 दिन में 60 वर्कर ने काम किया, अगले 10 दिन में 80 वर्कर ने काम किया, उससे अगले 10 दिन में 100 वर्कर ने काम किया। तो 600 प्लस 800 प्लस 1000 क्या हो गई? 3000 नहीं। ठीक है, अगले 10 दिन 120 ने किया, तो 1200 यूनिट। तो कितनी होगी यहाँ से? यहाँ से कितनी यूनिट होगी? अब मैं अगले 10 दिन जाता हूं। अच्छा 10 दिन जाता हूं तो कितना हो गया? यहाँ से सब चीज ठीक जा रही है? 600 ज्यादा से की होगी, 1400 और 2400, ये ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ से ज्यादा होगी। यहाँ पर डेज अभी पता नहीं। तो यहाँ तक आ गई हमारे पास एक वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास 2400। ठीक है, अब यहाँ से निकालने कितनी यूनिट बनवानी है? 600 यूनिट। कितने व्यक्तियों से? 120 व्यक्तियों से। कितने दिन में? एक्स में। तो यहाँ पे 600 यूनिट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5, तो 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 दिन। तो यहाँ पर टोटल कितने दिन लगे हमें? 35 दिन। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने का तरीका यही है, बड़े आसान तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका ये है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज, यही तो बताया था। टोटल वर्क
इक्वल टू में नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज। यही तो है, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया और कुछ अलग थोड़ी लगाया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men to do a piece of work in 38 days. After 25 days, he employed 5 more workers and then the work was finished one day earlier. One day earlier. ठीक है, how many days he would have been behind if he had not employed additional workers? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से एक बार पढ़ना और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके पास आपको समझ आ जाएगा। बोला क्या है, क्वेश्चन को समझना। बोला है भाई साहब, बोला है भाई साहब, दोबारा से समझाते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्टर ने 30 व्यक्ति लगाए एक काम को करने के लिए और आफ्टर 25 डेज ही एम्प्लॉयड 5 मोर मैन। 5 ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई साहब देखो 38 दिन लगाए थे, इसमें से 25 दिन के बाद की बात कर रहा है, 13 दिन। ठीक है, तो 13 दिन और एक दिन पहले अर्लियर काम कराना, इसका मतलब जो बाकी बचा काम है वो 12 दिन में कराना है। 12 दिन में कराना है, ये बात ध्यान रखना कि कितने दिन में कराना है, 12 डेज में कराना है। तो यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान दो। यहां पर बोला है कि एम्प्लॉयड 5 मोर वर्कर्स, 5 मोर वर्कर्स। तो कितने मोर वर्कर्स है, पहले कितने वर्कर थे, 30 वर्कर, अब कितने हो गए, 35 वर्कर, और कितने दिन काम करेंगे, 12 दिन काम करेंगे। यहां से दिन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 और ये 10, ये 7 और ये 2 और ये 2, 14 डेज। ठीक है, 14 डेज। तो यहां से 13 माइनस कर दो, 1 डे। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि अगर वो एम्प्लॉय नहीं करता, अगर वो एम्प्लॉय नहीं करता, देखो यहाँ पे 30 मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर उसने बोला है कि वो एम्प्लॉय नहीं करता तो कितने दिन बाद वो काम कराता, कितने दिन वो काम बाद में कराता, तो एक दिन में बात करें। बस इतना काम करना है और कुछ भी अलग नहीं करना है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भाई साहब लिख देना कि भाई साहब ये चीज हमें नहीं समझ आ रही, हमें दोबारा से बताओ। ठीक है, मैं दोबारा से चीजें बताने की कोशिश करूंगा, आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कमेंट लिखो तो, कमेंट ही नहीं लिखते यार तुम, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोला है सम नंबर ऑफ वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। 8 वर्कर्स absent फ्रॉम द फर्स्ट डे। 8 के 8 वर्कर पहले ही दिन वो हो गए absent। देन द रेस्ट वर्कर कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। देखो यहाँ पर वर्कर्स पता ही नहीं, तो जब वर्कर नहीं पता तो लेट नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स एक्स इंटू, ठीक है, और 8 वर्कर absent हो गए तो एक्स माइनस 8 कर दूं। बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 32 दिन में काम कंप्लीट करते हैं सारे के सारे, और पहले दिन काम कंप्लीट नहीं हुआ तो 36 दिन लगे होंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, 36 और ये कट जाएगा तो ये 9, ये 8 पे चला जाएगा, ये 8 जा और ये 9 जा, ठीक है। तो 8x 9x माइनस 72, तो 72 आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करनी है, यहाँ पर इस तरीके से चीजें करनी। तो इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास आ गई है 72 वर्कर्स। चलो अगर मैं इसको किसी और तरीके से करता हूँ, देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर डेज के बारे में बात करते हैं, एक 32 दिन लगे, एक को 36 दिन लगे, ये बात समझ पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो। और हमें पता है कि टोटल वर्क जो होता है वो नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स के बराबर होता है। अगर यहां पर मैं एक काम मान लूं तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स के बीच में कोई रिलेशन बन जाएगा कि 1 by नंबर ऑफ डेज इक्वल टू में नंबर ऑफ वर्कर्स बन जाएगा। यही होगा कि उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब जैसे कि क्या होता है, टाइम और स्पीड के बीच में होता है, उसी तरीके से वर्कर्स और डेज के बीच में हो जाएगा काम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया 8:4, ये डेज था, तो वर्कर्स बनेंगे 9 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे पहले अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ डेज लिख देता हूँ 8:9। अब वर्कर्स के बारे में, तो वर्कर्स कितने होंगे, 9/8 होंगे, 9/8 हो जाएंगे। ये चीज समझ आई, इतनी बात समझ आई। तो एक की वैल्यू हमें दे रखी है 8, कि अपसेंट कितने हुए 8, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 72। इस तरीके से निकालना, तो ये सेकंडों में भी निकाल सकते हो आप, ध्यान से समझो चीजों को, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी चीजें हो सकती है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए HW रख देते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस तरीके से चीजें करोगे तो ये HW आपके लिए रख दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल करके लेके आओगे आप, कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन अ होटल फूड मटेरियल इज अवेलेबल फॉर 200 स्टूडेंट फॉर 50 days, आफ्टर 10 days 50 more students join the hostel। देखो क्या है, ठीक है, द रिमेनिंग फूड मटेरियल विल बी अवेलेबल फॉर हाउ मेनी डेज। देखो एक बात सोचना, समझना, समझते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी आगे जाके करेंगे। देखो क्या है, पहले बेसिक से समझते हैं। लेट क्वांटिटी जो थी वो x ग्राम थी हमारे पास, ग्राम में मान लेते हैं, ठीक है। बोला है कि 200 व्यक्ति 50 दिन तक खाते तो x ग्राम खाते, मगर 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और जुड़ गए, तो हम जोड़ दिए 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति जोड़ दिए। अब कितने दिन तक वो काम खा पाते वो हमें नहीं पता, हाँ इतना पता है कि वो उतनी ही क्वांटिटी खाते जितनी क्वांटिटी भाई साहब पहले वाले खाते थे। अब हमारे पास 200 बच्चों का 50 दिन का खाना था, 200 व्यक्तियों का 50 दिन का खाना था, बिल्कुल अभी वैसे ही बताऊंगा भाई, वैसे ही बताऊंगा, समझो। तो यहाँ पर सब में x कॉमन आ गया और ये आ गया, और 50 भी कॉमन दिख रहा है, 50 भी कॉमन दिख रहा है मुझे सब में से। तो यहाँ पर बचा 200, यहाँ पे बचा 50 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचा है 50 को हटा दो यहाँ से 5d, तो यहाँ पर आया 200x, ठीक है, इंटू 50, ये सब कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, तो 200 प्लस 5d इक्वल टू में, यहाँ पे 50 सही लिखा मैंने, अच्छा सॉरी यहाँ पे 10 दिन आना था, अभी बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो गए तो सारे के सारे, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 10 दिन आना था, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी बच जाएगी, 50 कॉमन लिया ना हमने, 50 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगी 40, ठीक है, 40 बची, ये 40 है, इसको हटा देते हैं, 40, ठीक है। तो 40 यहाँ से 200, 160 और डी आ जाएगा 32, 32, ठीक है। ये चीज हमारे पास समझ है, मगर
क्या मैं इसको और तरीके से भी कर सकता हूँ? देखो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब पहले 50 दिन तक का खाना था, तो 10 दिन का खाना खा चुके हैं ना व्यक्ति, बचा कितने दिन का खाना? 40 दिन का खाना। 40 दिन का कितने व्यक्तियों के लिए था? 200 व्यक्तियों के लिए था। 200 इंटू 40। मगर अब खाएंगे कितने व्यक्ति? 250 व्यक्ति। कितने दिन में खाएंगे वो हमें निकालना है। ये चीज सेंस बनती है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 25 5 अट्ठे, ये इसको 25 से ही काट देता हूँ। एक अट्ठे, आंसर कितना आ जाएगा? 32। ये आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये तरीका है जिससे हम क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब जो आते हैं वो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चन को करना है और समझना है कि ये किस तरीके से होने वाले हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है 5 मेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 फीमेल कैन डू अ सेम वर्क इन 5 days। देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर वो MDH वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बस इतना समझना। यहाँ पर अब व्यक्तियों के बदले यहाँ पर मेल और फीमेल का कहानी है। बोला है 5 मेल ने 6 दिन तक काम किया, वही 10 फीमेल ने वही सेम काम 5 दिन में कंप्लीट किया। तो ये बताओ कि 3 मेल और 5 फीमेल मिलकर कितने दिन में काम कर पाएंगे। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से एक रेशो निकल के आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ से मेल और फीमेल का जो रेशो है वो 10/6 कह सकते हैं, 5/3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने मेल और फीमेल बच गए? 5 और 3। तो यहाँ पर 3 मेल प्लस 5 फीमेल कितने दिन में करती हैं? अब ये तुम लगा सकते हो, भाई काम तो सेम था, या तो फीमेल लगा लो या मेल लगा लो। 5 मेल इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 इंटू डेज, ये आ जाएगा ब्रैकेट इंटू डेज। तो 5 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, अब ये सोल्व कर लो। 15 15 30, 30 इंटू दिन, 5 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, ये 30 से कट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो 5 दिन इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोला है कि 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। वहीं पर 12 फीमेल कैन डू अ 3/4 वर्क। समझो, इसने तो पूरा काम करा, इसने 3/4 काम किया। इसने कितना काम किया? 3/4 काम किया। इसने कितना काम किया? 3/4 काम किया। तो 3/4 काम किया, और यहां पर कितने दिन तक काम किया? 18। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 10 मैन प्लस 8 फीमेल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो ये बात इस तरीके, तो 18 से 18 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो एम और एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3। कैसे आई? देखो कितने सेकंडों में। समझो, ये 4 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे रह गया, तो 4 3 आ गई। अब यहाँ पर 10 फीमेल प्लस 8, सॉरी 10 मेल इंटू 8 फीमेल इक्वल टू डेज, तो यहाँ पर 12 मेल इंटू 18। ठीक है, तो यहाँ पर काम को देखो इस तरीके से लिख लेना। काम जिसने पूरा कर रखा था तो यहीं पे पूरा काम कंप्लीट कर, तो 10 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 इंटू डेज इक्वल टू में 12 इंटू 4 इंटू 18। ठीक है, ये बन गया 40 और 24 64। तो 12 इंटू 4 इंटू 18, 4 से 4 और 4 16 से काट दो इसको। 16 से काटोगे ये 3 चला जाएगा, और ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और 9। इसका मतलब डेज जो आ जाएंगे वो 9/2 आ जाएंगे, 27/2 आ जाएंगे। इसका मतलब 13.5 दिन। इस तरीके से चीजें, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी।
ठीक है, ये आया समझ। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही है, इतनी चीज समझ आ रही है, कोई डाउट यहाँ तक? तो कमेंट बॉक्स में भाई साहब कमेंट जरूर लिखना, ताकि चीजें क्लियर होती चली जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 24 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 days। इन हाउ मेनी days 10 men and 9 men together complete the way if she 2 men। अच्छा क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो। 10 आदमी 9 फीमेल कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। इसमें एक सिचुएशन दे रखी है ये वाली, 2 आदमी 3 फीमेल के बराबर हैं, 2 आदमी 3 फीमेल के बराबर हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का जो रेशो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो यहां से आ गया 24 इंटू 3 इंटू 18, 10 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 इंटू डेज। तो 30 प्लस 18, 30 प्लस 18 48 इंटू डे, 24 इंटू 3 इंटू 18। 24 से कट जाएगा 2 पे, 2 से कट जाएगा 9 पे, आ गया 27। तो 27 डेज हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। 24 27 कितना होगा हमारा आंसर? करेक्ट होगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप समझ के करोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, इसका मतलब समझ लीजिए कि कितने जरूरी हैं ये क्वेश्चन। ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं तो समझ जाओ कि क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोला है 24 men डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days when they work 4.5 पर डे। देखो 4.5/2, घबराना नहीं है, इसको 9/2 लिखो। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 108 फीमेल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क 6 आवर पर डे इफ द एफिशिएंसी ऑफ मैन इज 120% ऑफ फीमेल। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये चीज आ जाएगी तो मैन और फीमेल की एफिशिएंसी 120/100 आ जाएगी, इसका मतलब 6/5 आ जाएगी। परसेंटेज में हमने सीखा है, परसेंटेज में हमने सीखा है एफिशिएंसी हमें गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है तो हमें बता रखा है कि भाई इतने मैन और फीमेल जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। आगे बोला है 24 मैन 72 दिन में 4.5 घंटे पर आवर करते हैं और 108 फीमेल 6 घंटों के हिसाब से कितने दिन में काम करती है। एफिशिएंसी हमारे पास है तो 24 इंटू 6 इंटू 72 इंटू 9। देखो तब तक मल्टीप्लाई मत करो जब तक पूरी की पूरी चीजें नहीं लिख लो। अब मल्टीप्लाई करना तो अब कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। देखो 6 से 6 कट जाएगा, कट गया ना 6 से 6, देखो कितना इजी हो गया। 2 से ये 12 पे कट जाएगा, कट गया, और 12 से ये 9 पे कट जाएगा, और 9 से ये 9 कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना 72 डेज बाय 5, 72/5। 72/5 का मतलब होता है 1 और 4, ये क्या हो गया, रुको एक सेकेंड, 4.4। ठीक है, इस तरीके से चीज आ जाएगी, बस ये निकालना था। सेकंडों में क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से चीजें करनी है, बस सिंपल तरीका है। आगे बात करते हैं। आगे बोला है 12 men can do a piece of work in 4 days while 15 female can do a same work in 4 days। तो देखो यहाँ पर वही चीज बोली हुई है। यहाँ पर तो सबसे पहली चीज यही बोली 12 फीमेल 4 दिन तक काम, मेल 4 दिन तक काम करते, 15 फीमेल उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते। तो यहाँ से क्या 4 से 4 कट गया, 15 ये 4 और ये 5, तो मेल और फीमेल का रेशियो तो आ गया हमारे पास 5 रेशियो 4। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 6 मेल स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 2 डेज ऑल लेफ्ट द वर्क, हाउ मेनी फीमेल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो देखो यहाँ पर बोला 6 मेल ने 2 दिन तक काम किया, अब फीमेल करेंगी, फीमेल करेंगी कितने घंटे के हिसाब से काम करेंगी, कितने दिन तक काम करेंगे, 3 दिन में। कितना काम कराना है वो तुम मर्जी है, तुम कोई सा भी लगा लो। ठीक है, मेल फीमेल कुछ भी लिख लो यहाँ पर।
ठीक है, क्यों यहाँ पर मैंने फीमेल लिखा, ताकि इजीली कैंसिल आउट हो जाए। 5 इंटू, क्योंकि फीमेल ही निकालना है, 2 प्लस एक्स इंटू 4 इंटू 3, 15 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 30 और ये 60, 60 12x और ये आ गया 15 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, इसमें से 12 कॉमन ले लो, 5 प्लस एक्स, 15 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 से कैंसिल, 3 जा 3 पे कैंसिल, 5 20। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 15। बस यही निकालना था, यही निकालना था, 15 फीमेल्स। बस क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोशिश समझो, करो तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझोगे करोगे तो इस तरीके से चीजें कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। अगर और चाहोगे और मेथड है तो ये सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड। अगर चाहो तो दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हो, चीजों को कर सकते हो, ध्यान से समझो कि किस तरीके से करना है। ठीक है, बस इसको इस तरीके से ही करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन करने के काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 12 फीमेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इन 16 डेज, while 8 male can do the same work in 12 days. 16 females start the work after 3 days, 6 male। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, बहुत सारी चीजें दे रखी है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर गिवन है हमारे पास। ठीक है, समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा, किस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, 12 फीमेल्स, एक सेकेंड रुको। हाँ, ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, नहीं सेम नहीं है, मेल था उसमें। 12 फीमेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 8 मेल कैन डू अ सेम वर्क इन 12 डेज। तो यहाँ पर मेल और मेल का रेशियो आ जाएगा 1:2। आ गया 1:2। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है 16 फीमेल स्टार्ट द वर्क, 16 फीमेल स्टार्ट द वर्क। अच्छा, ये फीमेल नहीं है, ये मेल होगा, ये मेल है, क्योंकि आगे जाके फीमेल, ठीक है, ज्वाइन कर रही है जो है। ठीक है, 16 मेल कैन स्टार्ट द वर्क प्लस 10 मेल प्लस 4 फीमेल, 6 लेफ्ट करके ना, 6 लेफ्ट करके तो 4 बची, इंटू डी इक्वल टू में 12 फीमेल इंटू 16। काम को तो ऐसे ही रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, 16 इंटू 2 इंटू 3, 16 इंटू 2 इंटू प्लस 4 इंटू डी, 12f इंटू 16। यहाँ पर कितना बचेगा, 32, और ये हो गया 96 प्लस 20 और 24 दी, 12 इंटू फीमेल कितनी थी, 1 इंटू 16। ठीक है, 24 कॉमन ले सकते हो उसमें से, 24 कॉमन आ जाएगा, कोई बात नहीं, 24 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 24 कॉमन आ जाएगा, इस तरीके से समझो। ठीक है, या तो 12 कॉमन ले लेना, 24 नहीं लेना तो 12 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात तो होने वाली है नहीं। ठीक है, चलो 12 से ले लेते हैं, 12 तो ले पाओगे, 8 प्लस में 2b। ठीक है, 12 इंटू 16, ये 12 से 12 कैंसिल, अब 2 भी कॉमन ले लो, 4 प्लस डी इक्वल टू में 16, ये कैंसिल 8, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 डेज का आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रख दें या करें? 16 men can do a piece of work in 12 days while 24 female can do a same work in 18 days, 12 days and 8 days. 8 फीमेल टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले सबसे पहली वाली लाइन बोला है 16 मेल 12 दिन तक काम करती, 24 फीमेल 18 दिन तक काम करती। ठीक है, आगे बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 12 मेल 8 फीमेल, ये देखो 12 मेल 8 फीमेल एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक साथ मिलकर काम करते हैं और स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज। 3 मोर, अच्छा 3 यह बोला है आफ्टर 8 डेज 3 मोर फीमेल्स, यहाँ पर ये चीज है लाइन 3 मोर फीमेल्स ज्वाइन। तो ये 12 मेल प्लस 11 फीमेल इनटू डेज ज्वाइन द रिमेनिंग वर्क कैन डू। अच्छा तो 24 इंटू एफ इंटू 8, तो यहां से निकाल लो जल्दी से। 1/2 ये कट जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8। तो एम और एफ का जो रेशियो आएगा वो 9/4 9/4 आएगा, 9/4 आएगा। एम और एम का रेशियो 9/4 आएगा। यहाँ पर 12 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 11 इंटू 4 इंटू डेज इक्वल टू में 24 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पर बना 108 प्लस 32 इंटू 8 प्लस 108 प्लस 44 इंटू डेज इक्वल टू 24 इंटू 4 इंटू 8। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी, बाकी चीजें इजी है। 140 इंटू 8 प्लस 152 इंटू डी 24 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लेना, नहीं तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, 4 कॉमन लोगे, इसमें से 4 आ जाएगा 140 इंटू 2 प्लस 38 इंटू डी और ये हो जाएगा 24 इंटू 4 इंटू 8। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा 280 प्लस 38 डी इक्वल टू में 32 3 192। अरे ये 18 था भाई, 18 था, तभी ऐसा आ गया कैलकुलेशन। 18 था तो 118 को यहाँ पर सॉल्व कर लो, यहाँ पर 18 को यहाँ पे जोड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन और ले लो इसमें से, 24 इंटू 18, 24 इंटू 18, 18 कुछ 8 था या 18 था? 18 था। और 4 मल्टीप्लाई कर दिया फीमेल भी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन 12, 12 96 9 216 19 डी इक्वल टू में 216 और 140 60 और 76 डी की वैल्यू अभी 4। इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं फाइनल। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके लिए दिए जाएंगे, देखना क्या क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं। प्रीवियस ईयर बता देता हूँ कैसे कैसे करने हैं, बाकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला है, 1 मेल 1 फीमेल 1 चाइल्ड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। तो मेल इंटू 3 डेज, फीमेल इंटू 4 डेज, चिल्ड्रन इंटू 12। तो यहाँ पर रेशो सबके सेम कर लो। सबके रेशो कैसे सेम करते हैं? ये ऐसे आ गए 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/12, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 रेशो, या सबके क्या करते हैं, इतनी बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए सबके बेस सेम कर लो। अगर ऐसे हो, इस तरीके से हो तो 4 रेशो 3 रेशो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी, अच्छा
इन हाउ मेनी चिल्ड्रंस इज रिक्वायर्ड टू हेल्प वन मेल एंड वन फीमेल, तो वन मेल प्लस वन फीमेल इंटू प्लस एक्स चिल्ड्रन, हाँ ये प्लस है, एक्स चिल्ड्रन इंटू 1/4 सी इंटू 12, ठीक है। किसी से भी मान सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई फर्क नहीं। आज चिल्ड्रन थे तो इसलिए मैंने चिल्ड्रन सेम रख दिए। तो 4 प्लस 3 प्लस एक्स इंटू 1/4 इंटू 1/12, तो ये आ गया 48। 7 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 7, 41 चिल्ड्रन। 41 चिल्ड्रन, ये इस तरीके से चीजें हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात? बस अब इतने ही टाइप के बहुत है क्वेश्चन। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी हमें अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ए कैन टाइप 32 पेजेस, तो काम कितना किया? 32 पेजों का काम, 32 पेजों का काम किया। किसने काम किया? ए ने। कितने दिन, कितने घंटे लगाए? 6 घंटे लगाए। बी ने 40 पेजों का काम किया और कितने घंटे लगाए? 5 घंटे। तो यहाँ से ए बी का रेशो आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 अट्ठे ये 4 और ये 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अब क्वेश्चन में क्या बोला? इन हाउ मच टाइम ए प्लस बी टूगेदर कंप्लीट द डेज 1001, ठीक है। इक्वल टू में किसी का भी ले सकते हो आप, कोई भी 40, बी है, बी ले सकते हो, ए ले सकते हो, ये इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5, देखो 2:3 आया तो 5 आ गया, तो 5 इंटू डी, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 5/11/4, 5 से 5 कैंसिल, डी इक्वल टू में 33/4, 33/4, 40 था ना, 40 पेजेस थे ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 33/4। अब इसको किस में चेंज करना है? आवर, तो 8 आवर 1/4, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 घंटे 15 मिनट हमारा आंसर है। 8 घंटे 15 मिनट बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी मगर मैंने यहाँ पे सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको करना है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज 12 डेज, तो यहाँ पर 9 और 12 दिन के काम कर रहे हैं ए और बी। अल्टरनेटिव डेज याद होगा ना, ए प्लस बी अल्टरनेटिव डेज याद होंगे, ठीक है। यहाँ से 108 आ जाएगा, 12 या 36 ले लो, छोटा 36 रहेगा, 36 36 और यहाँ से क्या होगा 4 और ये 3, तो 2 दिन में कितनी यूनिट बनाते? 7 यूनिट बनाते 2 दिन में। तो 7 को 36 से डिवाइड करो, 35 आ जाएगा। 35 कितने दिन में बनेगा? 5, तो 10 दिन तो यहाँ से हो गए कंप्लीट। अब कौन करने वाला? ए करने वाला, तो 10 डेज मैंने कर ही दिया यहाँ पे क्वेश्चन, प्लस 1/4, तो 10 1/4 यहाँ पर डेज आ जाएगा। इस तरीके से सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सेकंडों में अगर तरीके आपको आते हैं तो सेकंडों में क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, पी एंड क्यू कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज वर्किंग टुगेदर, यहाँ पर पी और क्यू का 24 दिन का गिवन है। वी कैन अलोन कंप्लीट, अच्छा वी नहीं होगा यहाँ पर, होगा क्यू, पी होगा या तो, यहाँ पर क्या होगा तो देखना होगा, ठीक है। पी होगा यहाँ पे 32, पी की वैल्यू होगी 32, ठीक है। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्टार्ट फॉर 8 डेज, दोनों ने पी प्लस क्यू ने 8 दिन तक काम किया। पी ने छोड़ दिया, क्यू ने कितने दिन में काम किया? तो देखो यहाँ से क्या करना है, 32 और इसका यहाँ पे 96 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 3 आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा, तो यहाँ से क्यू की यूनिट आ जाएगी 1, क्यू की यूनिट आ गई 1। अब यहाँ पर देखो 4 यूनिट, तो 32, तो कितनी यूनिट बन जाएगी? 32 यूनिट बना चुके हैं। 32 माइनस कर दो, 96 में से 32 माइनस करो, तो 32 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 64, जो 64 यूनिट बनवानी है एक यूनिट के हिसाब से, तो यहाँ पर 64 दिन हो रहा है। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट? द नंबर ऑफ क्यूज विल टेक द रिमेनिंग डेज, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ डेज होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज जो है क्यूज कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हो, तो कितना आंसर आएगा? 64 दिन। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये भी सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, मगर इसके अंदर जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे के पूरे सभी क्वेश्चंस कर लेना एक एक चीज अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वन शॉट डाल दी जाए और सबकी सब चीजें कंप्लीट है। बस आपका काम क्या होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। ये काम आपको अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है। आज के लिए